जंगलों के अंधेरे कोनों में जहां मौत हर पेड़ की आड़ में छिपी होती है, वहां एक नाम था जो खतरे से आंख मिलाने का साहस रखता था। केनेथ एंडरसन। न केवल एक कुशल शिकारी, बल्कि एक संवेदनशील लेखक भी, जो हर शिकार को केवल एक रोमांच नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते थे। दक्षिण भारत के इन घने जंगलों में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था। यहीं उन्होंने जानवरों की चालें, उनकी आदतें और जंगल की खामोश भाषा को समझना सीखा। एंडरसन ने अपने जीवन में न जाने कितने आदमखोर बाघों और तेंदुओं का सामना किया था। कुछ बेहद चालाक थे, तो कुछ इतने भयानक कि उन्होंने पूरे गांवों को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार की चुनौती अलग थी। जोवलागिरी के बाघ। यह कहानी किसी एक बाघ की नहीं थी। यह कहानी थी कई बाघों की, जो एक साथ इंसानों को शिकार बना रहे थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक ही क्षेत्र में कई आदमखोर बाघ सक्रिय हों और सबका उद्देश्य एक जैसा हो, इंसान को अपना अगला शिकार बनाना। इसलिए एंडरसन के लिए यह कोई साधारण शिकार नहीं था। यह एक जंग थी, ध्यान, धैर्य और जानलेवा खतरे के बीच संतुलन साधने की जंग। जोवलागिरी में आतंक। जोवलागिरी गांव ब्रिटिश भारत के दौर में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो आज के तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में स्थित है। यह इलाका चारों ओर से घने जंगलों, ऊंची नीची पहाड़ियों और पथरीले रास्तों से घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन कठिन है, कभी जंगलों से घिरी पगडंडियां, तो कभी संकरे घाटी वाले रास्ते, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। गांव की आबादी कम थी और अधिकांश लोग खेती, पशुपालन और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर थे। लेकिन तभी शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने इस शांत गांव को मौत की घाटी बना दिया। सबसे पहला हमला गांव के बाहरी हिस्से में हुआ। एक किसान जो सुबह जल्दी खेतों में गया था, शाम तक घर नहीं लौटा। उसकी अधखाई लाश जंगल की झाड़ियों में मिली। लोग सदमे में थे, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि यह किस जानवर का काम है, अगला हमला हो गया, और फिर अगला। हर कुछ दिनों में एक नई लाश मिलती, कभी जंगल के किनारे, कभी नदी के पास, और कभी गांव के ही किसी घर के पीछे। जल्द ही यह साफ हो गया कि यह किसी एक बाघ का काम नहीं है। यहां कई बाघ थे जो अलग अलग जगहों से आकर इसी इलाके में इंसानों को शिकार बना रहे थे। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने कहा ये शापित बाघ हैं, तो कुछ ने इसे जंगल की आत्माओं का कहर बताया। लेकिन सच्चाई यह थी कि जोवलागिरी अब बाघों की जमीन बन चुका था और इंसान सिर्फ एक आसान शिकार। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाने से डरने लगीं और सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस लेना बंद कर देता। रातें जैसे जिंदगी का इम्तिहान बन गई थीं। अब गांव वालों को किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि केनेथ एंडरसन जैसे किसी बहादुर और अनुभवी शिकारी की जरूरत थी। और अब वह वक्त आ चुका था। जोवलागिरी में बाघों का कहर बढ़ता जा रहा था। हर कुछ दिनों में किसी न किसी की मौत की खबर आती। कभी खेतों में काम करता किसान, कभी जंगल से लकड़ियां लाने गया मजदूर, और कभी गांव के बाहर चरवाहा। हर हमले के बाद गांव में चीख पुकार मच जाती और एक नया डर हर घर की दीवारों में समा जाता। वन विभाग और स्थानीय शिकारी इस संकट को रोकने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने चारों तरफ जाल बिछाए, मचाने बनाई, शिकार के लिए बकरी बांधकर बैठ गए। लेकिन ये बाघ साधारण शिकारी नहीं थे। वे चालाक थे, इंसानी गतिविधियों को भांपने में माहिर, और जैसे हर बार एक कदम आगे ही चलते। कई बार शिकारी मचान पर बैठे रहते, पूरी रात जागते, लेकिन बाघ झाड़ी के पीछे से घूमकर निकल जाता या फिर उस दिन आता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता मानो वे इंसानों का मजाक बना रहे हों। एक बार बकरी को मारे बिना ही उसकी रस्सी काट ले जाना, या शिकारी के ठीक पीछे पदचिन्ह छोड़ जाना। इन घटनाओं ने सभी को अंदर तक हिला दिया। डर का माहौल इतना गहरा हो गया था कि सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। बच्चे रोते नहीं थे, बूढ़े बोलते नहीं थे, और औरतें हर आहट पर चौंक जाती थीं। खेती बाड़ी छूट गई थी और लोगों ने जंगल की ओर जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। गांव वालों की उम्मीदें अब वन विभाग से टूट चुकी थीं। उनके चेहरों पर थकान, आंखों में डर और दिलों में हार का भाव साफ दिखता था।
अब हर किसी को बस एक नाम याद आ रहा था, केनेथ एंडरसन। जब जोवलागिरी में फैले इस आतंक की खबर केनेथ एंडरसन तक पहुंची तो वे तुरंत सतर्क हो गए। यह शिकार बाकी से बिल्कुल अलग था। यहां एक नहीं बल्कि कई बाघ सक्रिय थे और सबके सब आदमखोर बन चुके थे। उन्होंने बिना देर किए जोवलागिरी का रुख किया। गांव पहुंचने पर उनका स्वागत डर और थकावट से झुके चेहरों ने किया। लोग उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ उन्हें घूर रहे थे। कुछ ने पुराने किस्से सुने थे एंडरसन के बारे में, कैसे उन्होंने पहले भी आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मौत की नींद सुलाया था। एंडरसन ने गांव के बुजुर्गों, पीड़ित परिवारों और गवाहों से विस्तार से बात की। उन्होंने हर हमले की जगह का दौरा किया, बाघों के पैरों के निशान, पंजों के घाव के चिन्ह और उनके द्वारा छोड़े गए निशानों का अध्ययन किया। बहुत जल्दी उन्हें यह समझ में आ गया कि ये बाघ शारीरिक रूप से चोटिल या वृद्ध नहीं थे, बल्कि असली शिकारी थे, जिन्होंने इंसान का स्वाद चख लिया था और अब जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहे थे। इस जानकारी को आधार बनाकर एंडरसन ने अपनी रणनीति बनाई। उन्हें यह भी एहसास हो गया कि यह शिकार केवल ताकत और बंदूक का नहीं, बल्कि धैर्य, गहरी समझ और मानसिक दृढ़ता का भी इम्तिहान होगा। अब एंडरसन जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने वाले थे जहां ये बाघ अपना साम्राज्य बना चुके थे, और आगे जो हुआ वह शिकार के इतिहास में दर्ज होने वाला था। जोवलागिरी के गहरे जंगल अब सिर्फ हरियाली और जीवन से भरे नहीं थे, अब वहां मौत छिपी बैठी थी। एक या दो नहीं बल्कि कई बाघ जो इंसानों का शिकार कर रहे थे। ऐसे में केनेथ एंडरसन का यह शिकार पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक बन गया था। एंडरसन हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जंगल में निकलते, हाथ में अपनी राइफल, कंधे पर बारीक नजर रखने वाली दूरबीन और आंखों में सतर्कता। उन्होंने सबसे पहले बाघों के पंजों के निशानों को ढूंढना शुरू किया। जमीन पर बने बड़े निशान जो साफ दिखाते थे कि यहां से कोई भारी शिकारी गुजरा है। जगह जगह मिले अधखाए जानवरों के फव, ताजा खून के धब्बे और बाघों की मूवमेंट से साफ था कि शिकारी सिर्फ एक नहीं है, ये एक पूरा बाघ परिवार हो सकता है, या फिर अलग अलग मांसाहारी नर और मादा जिन्होंने इंसानों को आसान शिकार समझ लिया था। एंडरसन को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। वे एक झाड़ी के पास पहुंचे जहां मिट्टी में ताजा पंजे के निशान मिले। अचानक उनके साथ आए सहायक ने इशारा किया। कुछ आवाजें वहीं आई थीं। घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। वे धीरे से आगे बढ़े, हर पेड़ के पीछे रुकते, हर सरसराहट पर ध्यान देते। एक बार तो ऐसा लगा कि बाघ बेहद करीब है, इतनी नजदीकी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन बाघ इतने चालाक थे कि एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गए। एंडरसन को यह समझ में आ चुका था कि यह कोई आम शिकार नहीं है, यह दिमाग की लड़ाई थी। हर दिन जंगल की कोई नई गली, कोई नया खतरा, और हर बार यह डर कि कहीं पीछे से हमला न हो जाए। कभी वे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट पर रुकते, कभी किसी मरी गाय की दुर्गंध उन्हें एक नई दिशा की ओर ले जाती। इस पूरे दौरान उनकी टीम बार बार अलग हो जाती, फिर मिलती, लेकिन एंडरसन की नजरें हर बार वही पूछती थीं, अगला हमला कब होगा, और सबसे जरूरी, किस ओर से। उनका शरीर अब थकने लगा था, दिनों की भूख, नींद की कमी और लगातार तनाव, लेकिन मन अभी भी उतना ही सतर्क और चौकस था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलती और वो भी शिकार बन सकते हैं। जोवलागिरी के जंगल अब पूरी तरह एंडरसन के लिए एक युद्ध भूमि बन चुके थे। लेकिन यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, यह दिमाग, धैर्य और वक्त के सही इस्तेमाल का युद्ध था। अब तक के साक्ष्यों और बाघों की मूवमेंट्स को समझते हुए एंडरसन ने एक रणनीति बनाई, बाघों को उनकी ही जमीन पर हराने की। उन्होंने तय किया कि एक एक करके हर बाघ को अलग करके खत्म करना होगा। साथ ही वे यह भी जानते थे कि हर बाघ अलग सोचता है, अलग चलता है, इसलिए हर शिकार के लिए रणनीति भी अलग होगी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और जंगल में हल्की धुंध फैलने लगी थी, एंडरसन एक पुराने जलाशय के किनारे छिपे हुए थे। जानकारी मिली थी कि वहां अक्सर बाघ पानी पीने आता है। वे पूरी तरह शांत छाया में बैठे अपनी राइफल थामे इंतजार कर रहे थे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल बाघ धीरे धीरे सामने आया।
उसकी चाल में किसी बादशाह जैसी निश्चिंतता थी, जैसे उसे पता हो कि इस इलाके में कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस बार उसका सामना एंडरसन से था। उन्होंने सांस रोकी, नजरें बाघ के कंधे पर टिकीं, और जैसे ही वह बिल्कुल सही स्थिति में आया, एक सटीक फायर। बाघ दहाड़ता हुआ उछला, लेकिन गिर पड़ा। यह पहला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों में एंडरसन ने जंगल के अलग अलग हिस्सों में बाकी बाघों की तलाश की। हर बार एक नई चुनौती, नई रणनीति। एक बार तो एक बाघ ने उन पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, और 1 सेकंड की देरी मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन एंडरसन की सतर्कता और वर्षों का अनुभव काम आया। उन्होंने झपटते बाघ को बिल्कुल पास से शूट किया। धमाका जंगल में गूंजा, और एक और खूनी शिकारी गिर पड़ा। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, हर मुठभेड़ जानलेवा, हर निर्णय निर्णायक। आखिरकार जब आखिरी बाघ मारा गया, तो जोवलागिरी के जंगल फिर से शांत हो गए। गांव में जैसे कोई त्योहार आ गया हो। लोग जो अब तक अंधेरा होते ही घरों में छिप जाते थे, वे अब खुले में आकर एक दूसरे से मिल रहे थे। बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी, खेतों में हल फिर से चलने लगे थे, और हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, केनेथ एंडरसन। उनकी बहादुरी, सूझबूझ और जंगल के प्रति सम्मान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि वह केवल शिकारी नहीं है, वह जंगल के रक्षक हैं। जोवलागिरी के बाघों का यह शिकार शायद केनेथ एंडरसन के करियर के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि यहां एक नहीं, बल्कि कई खूनी बाघ थे, बल्कि इसीलिए भी कि हर मुठभेड़ में मौत बेहद करीब थी। इन खतरनाक जानवरों का पीछा करते हुए हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। जंगल का घना सन्नाटा, बाघों की दहाड़, और हर पल यह एहसास कि एक चूक जानलेवा हो सकती है, ये सब मिलकर इसे एक रोमांचकारी लेकिन बेहद तनावपूर्ण अनुभव बनाते हैं। लेकिन एंडरसन सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे एक संवेदनशील विचारक भी थे। वे मानते थे कि हर आदमखोर जानवर खुद नहीं चुनता कि वह इंसानों को कभी चोट, कभी भूख, और कभी इंसानों द्वारा जंगलों में दखल के कारण जानवरों का स्वभाव बदल जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर आदमखोर को मार देना ही हल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि जंगल और इंसान दोनों को एक दूसरे की जगह और हक का सम्मान करना होगा। जोवलागिरी के इस शिकार ने न केवल एक बड़े खतरे को समाप्त किया, बल्कि इस बात पर भी रोशनी डाली कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए समझ, धैर्य और संवेदना कितनी जरूरी है। एंडरसन की सूझबूझ, धैर्य और अद्भुत जंगल ज्ञान ने इस चुनौती को एक ऐतिहासिक सफलता में बदल दिया। यह शिकार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जंगल और इंसान के बीच के रिश्ते की एक जीवंत मिसाल बन गया। हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये रोमांचक सफर और लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रोमांच, एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद, और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।